हर हर महादेव, जय माता दी। मैं लक्ष्मी यादव आज एक नई कहानी के साथ भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है, एक कृष्ण लीला है जो मैं आज आपको सुनाना जा रही हूँ। कहते हैं कि जो भी परिवार कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उन लोगों से सब लोग यही पूछते हैं कि आप लोग जो कृष्ण भगवान की जो सेवा करते हो, उन्हें नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, घुमाते हो साथ में, ये सब यदि आप लोग करते हो तो क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसे कुछ होता है, कोई अनुभव होता है? यही सब लोग पूछते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो पूजा करता है उन लोगों को अनुभव होता है। ईश्वर उन्हें वो सब संकेत देते हैं कि उन्हें कब सोना है, कब खाना है, कब पीना। अपने आप मन उसको जानने लग जाता है। इसी अनुभव और इसी सच्चे वाक्य पर मैं आज एक अपना कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने एक सुनी हूँ। यह वाक्य कुछ इस प्रकार है कि एक स्त्री जो लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी लीन थी, वो रात दिन लड्डू गोपाल की सेवा करती, पूजा पाठ करती, उन्हें नहलाती, उन्हें धुलाती, उनको खिलाती पिलाती, यहाँ तक वो जहाँ भी जाती तो उनको साथ में ही लेके जाती। लड्डू को एकदम अपने बच्चे की तरह मानती है और अपने दोनों बच्चों की तरह उन्हें भी समझती है। अब एक बार उनके इधर भागवत कथा होने वाली थी, क्योंकि पूजा करती है तो हमेशा भागवत का भी इंतजार रहता है कि भागवत होगा तो हम लोग भागवत सुनने जाएंगे। अपने लड्डू को भी वहाँ पंडाल में लेके जाऊंगी और उनको भी वहाँ बैठाऊंगी। तो वहाँ भागवत कथा होने वाली रहती है तो वो अपने आस पड़ोसन से बोलती है कि आज हम लोग अपने बिल्डिंग को पूरा धोएंगे, और क्योंकि यहाँ से उनका कलश यात्रा जाएगी इसलिए हमें अपने पूरे जगह को साफ करना चाहिए। इसी रास्ते से श्रीमद् भागवत का गीता को लेकर गुरुजी जाएंगे, यही इसी रास्ते से कलश यात्रा निकलेगी और भगवान हम सबके घर में आएंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। वो ऐसे ही बोलती है। ऐसे बोल बोल के वो अपने अड़ोसी पड़ोसन को बाहर बुलाती है और सबके साथ मिलके पूरा अपने बिल्डिंग को धुलवाती है, पूरे जगह को धुलवाती है और यही कहती रहती कि यार अच्छे से अपन लोग करो इसको, क्योंकि देखना ईश्वर आएंगे, भगवान आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। वो यहीं से उनकी कलश यात्रा जाएगी, वो अपने इधर आ रहे हैं, हम लोगों को सबको आशीर्वाद देंगे, यही बोलती रहती। और ऐसे करके वो लोग सब मिलके सफाई करते हैं। उसके बाद कहते हैं ना कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचो तो हमारे साथ अच्छा होता है, और अगर किसी का बुरा सोचो तो पहले हमारा ही बुरा होता है। यही कहानी उसके साथ भी होती है। वो सभी को बोल के जो अपना अपने जो बिल्डिंग में सफाई करवाती है, सब करवाती है, तो कहीं ना कहीं इतने सच्चे मन और भाव से बोलती है कि जब वो रात में, जब कलश यात्रा निकल जाती है, उसके बाद जब वो रात में सोती है तो रात में सोने के बाद उसको एक सपना आता है, और उस सपने में उसको जो उसके बगल में एक लड़का रहता है 25-26 साल का, वो उसके सपने में आता है। उसके सपने में आता है और वो देखती है कि उसके सपने में वो आया है वो लड़का, और वो अब उसके साथ में कई गाय बछड़े घर में उसके घुस गए। उसके घर में घुस गए। घुसने के बाद वो सभी गाय बछड़े इतने ज़्यादा पूरा किचन तक, जहाँ भगवान का स्थान उसने रखा हुआ है, वहाँ तक जाके पूरे घुस गए हैं कि घर में नुकसान घुस गए हैं पूरे मंदिर में। अब उसको गुस्सा आ रहा है और उस लड़के से बोल रही है कि अरे आप ना क्या बोलते हैं भैया, ये क्या हो गया है, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने मेरे घर में पूरे गाय बछड़े सब मेरे घर में घुसा दिए हैं, और मैं आपको बुला रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये क्यों कर रहे हो, तो आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो, बस खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, क्या मैं आपको पागल लग रही हूँ? और उसके बाद वो कहती कि अभी रुको, मैं अपने पति को फ़ोन लगाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि ये बगल वाले भैया का दिमाग खराब हो गया है, इन्होंने पूरे गाय बछड़े मेरे घर में घुसा दिए हैं, और ऊपर से बोलने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। अब वो ऐसी कहती है। उसके बाद वो जब उसका सपने के बाद उसको सुबह जब उसकी नींद खुलती है
नींद खुलने के बाद वो उसको जब तक भी कुछ एहसास नहीं होता उस चीज़ का कि उसे आखिर ऐसा सपना क्यों पड़ा। जब वहाँ पे चाय नाश्ता करती है और बैठी रहती है कि आज भागवत का पहला दिन है और हमें जाना है वहाँ सुनने के लिए, और जब वो बैठती है थोड़ी देर चाय नाश्ता करके, फिर उसे अचानक से एहसास होता है कि ये जो बगल वाले भैया है 25-26 साल का, इनका नाम अजय ऐसे करके है और इसका सरनेम भी यादव है करके, वो सोच में पड़ जाती है कि अरे यार, ये तो भगवान ही मेरे सपने में आए थे। और वो क्योंकि उनका जो उस लड़के का जो स्वरूप था वो एक सावले से थे और उसका सरनेम भी यादव था, सब था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाई। भगवान कहते हैं कि कभी भी अपने असली रूप में नहीं आते, वो हमेशा हमें ऐसी ही संकेत देते हैं, क्योंकि हकीकत में अगर दिखने लग गए तो फिर तो बात ही क्या रहेगी। लेकिन फिर भी इतना मिलता जुलता संकेत देने के बाद भी वो औरत समझ नहीं पाती है। उसके बाद जब दूसरे दिन उसको जब ये एहसास होता है तो बहुत पछताती है और बहुत रोती है, और वो कहती कि अगर मुझे कभी ये बात का एहसास उसी समय हो जाता तो मैं उसी समय उनके सपने में ही उनके पैर पकड़ लेती और उनसे कहती कि प्रभु धन्य हो गई मैंने तो सबके लिए बोला था कि आप आओगे, दूसरों को बोली, और आपने मेरे ही घर में आके मुझे ही पहले दर्शन दे दिए प्रभु, मैं तो बहुत धन्य हो गई। और ये सब कहती। बाद में उसने मंदिर में जाके बहुत रोई, बहुत बोला, और उसने ये भी बोला कि मैंने जो आपकी सेवा करते आ रही हूँ, आज आपने जो मेरे सपने में आकर मुझे धन्य कर दिया और मेरे सभी जीवन का फल मुझे दे दिया, लेकिन मैं इतनी मूर्ख थी जो मैं समझ नहीं पाई। और आपने मैंने दूसरे का सोचा तो आपने पहले मेरा ही भला करा। ऐसे करके बहुत रोती, बहुत पछताती, लेकिन बाद में क्या होता। और हकीकत तो यही है कि कभी भी भगवान हमारी परीक्षा ही लेते हैं, हमें कभी भी ऐसे समझने जैसा देते नहीं है कि अपन आसानी से उनको समझ सके। ऐसे वो लेडीज कहती। अब उसके बाद जब वो यही बात अपने घर में सभी को बताती है तो उसके पति भी यही कहते हैं कि वो जरूर, जब तुम ऐसे सब लोगों को बोल रहे थे तो वो जरूर वही थे, तुम्हें कम से कम जब वो यादव करके बोल रहे थे तब तो तुम्हें समझना चाहिए था, उनने संकेत भी दिए थे। कल तुम अगर उससे समझोगे तो सावले हैं करके उन्हीं को चुना। सपने में तो कोई भी आ सकता था, लेकिन सावले और उम्र और सब चीज से, 2-3 चीज से जो 3-4 संकेत ऐसे थे कि प्रभु ने तुम्हें दिए थे समझने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं पाई। और कोई भी नहीं समझ पाता, मैं भी होता तो शायद मैं भी नहीं समझ पाता, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो यही है, आज जो ये कृष्ण लीला है यही मैं आप लोगों के साथ सुनाना चाहती थी। ये एक छोटा सा किस्सा समझ लीजिए, लेकिन जो ये लीला है जो प्रभु ने उस स्त्री के साथ करी है वो एक मन को छूने वाली है, एक भाव है। और कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए आज भी कहा जाता है कि हम लोग जब वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पे बांके बिहारी जी का पर्दा लगा दिया जाता है कि वो बार बार किसी को अगर देखते हैं और भाव से देखते हैं तो वो उन्हीं के साथ चले जाते हैं। यही एक ऐसा भाव था कि भगवान ने उसके मन की बात सुनी, और क्योंकि तो वो तो उसी के साथ ही रहते थे, उसकी सेवा चाकरी तो वो करती ही थी। तो जब वो ये बोलती है तब भी भाव से भगवान उसके भाव में आते हैं और पहले उसी के घर में जाते हैं। तो यही एक कहानी जो आज मैं आप लोगों के साथ सुनाना चाहती थी, सच्चे घटना पे, जो एक लीला छोटी सी जो प्रभु ने की थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। तो जो भी ये कहते हैं कि आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आप लोगों को अनुभव होता है क्या इसका कुछ निकलता है परिणाम, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, जो भी है कृष्ण की सेवा करते हैं, लड्डू की सेवा करते हैं, उन लोगों को जरूर अनुभव होता है, उनके साथ प्रभु जरूर हमेशा रहते हैं, और ये एक सच्चे भाव है, इसका एक प्रमाण है। तो आज मैं अपनी यही कहानी भक्ति में, शक्ति में यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ये भाव
ये जो कृष्ण लीला है जो आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो आप मेरी कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी, धन्यवाद।